बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है अब्दुल कुरैशी। आप देख रहे हैं मैक एसोसिएट यूट्यूब चैनल के ऊपर। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था MS वर्ड की लेआउट रिबन और उसके एक्शन बटन के बारे में कि उनसे क्या चीज़ें हम कंट्रोल करते हैं। तो हमारा अगला लेसन है रेफरेंस की जो रिबन आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसमें जो एक्शन बटन हैं उनके बारे में हम आपको गाइडलाइन देंगे कि इन एक्शन बटन से क्या काम होता है और आप क्या चीज़ें कंट्रोल करते हैं और क्या चीज़ें बनाते हैं। तो शुरू करते हैं नाजरीन। सबसे पहले आप यहाँ पे अपने स्क्रीन के ऊपर जो देख रहे हैं वो टेबल ऑफ कंटेंट है। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है बेसिकली जी नाजरीन, जैसे कि आप अभी अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये मैंने एक फ़ाइल ओपन की हुई है और ये फ़ाइल काफ़ी लेंथी है और इसमें कई सारी हेडिंग्स आ रही हैं। अब होता क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट का मकसद बेसिकली इसके ज़रिए हम अपनी इस एक लेंदी फ़ाइल का, जो हमारी एक रिपोर्ट टाइप की आपको नज़र आ रही है, इस फ़ाइल का हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे, जिसके ज़रिए हमें ये इजी होगा कि कौन सी हेडिंग किधर आ रही है, किस पेज नंबर के ऊपर आ रही है और उसके अंदर आगे उसकी जो सब हेडिंगें हैं वो किस किस पेज पे और किस जगह पे आ रही हैं। तो बेसिकली टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर जो आपका फ़ाइल होता है या जो आपका डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट की आप टेबल ऑफ कंटेंट बना रहे होते हैं। अब हम इसको यहाँ से कंट्रोल एंटर का बटन दबाएंगे ताकि एक पेज नीचे की तरफ हो जाए और यहाँ से मैं अपना सबसे पहले फ़ॉन्ट साइज़ जो है उसको मैं सेट कर लूँगा और 2 एंटर मैंने एक्स्ट्रा कर दिए हैं ताकि अगर मुझे कुछ ऊपर कोई चीज़ लिखनी हो या कोई चीज़ हेडिंग वगैरह डालनी हो तो मैं बआसानी उसको डाल सकता हूँ। अब यहाँ पे होम बटन के अंदर हम जाएंगे, इसको हम रखेंगे हेडिंग 1। ये हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके यहाँ पे हेडिंग 1 के ऊपर जाके हम इसको अपडेट हेडिंग कर देंगे और इसको हम कर देंगे अपडेट हेडिंग 2। अब ये जितनी भी इसके अंदर हेडिंग्स हैं उनको हम कंटिन्यू, जो हेडिंग 2 आ रही है उसको हम हेडिंग 2 पे कंटिन्यू करते जाएंगे। F4 जो भी हम एक्शन कर रहे होते हैं उस एक्शन को रिपीट एक्शन करने के लिए F4 का बटन जो होता है वो रिपीट करता है। देखें, जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड के ऊपर F4 का बटन दबाऊंगा तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ये देखें, अभी ये नॉर्मल दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको F4 दबाऊंगा वो देखें आप अपने स्क्रीन के ऊपर ये हेडिंग 2 इसने ऑटो कर दिया। जो मेरी लास्ट एक्टिविटी होती है उसको रिपीट करता है F4 का बटन। तो नाजरीन, ये जैसे कि अभी आपने अपने स्क्रीन के ऊपर देखा, इन सारी हेडिंग्स को मैंने कन्वर्ट कर दिया ऑटो हेडिंग के ऊपर। अब ऑटो हेडिंग के ऊपर कन्वर्ट करने से फ़ायदा मुझे ये होगा कि यहाँ पे मैं इसको रेफरेंस में जाके कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट, मुझे 2 लेवल्स चाहिए। लेवल का मतलब ये होता है कि आपको हेडिंग बता रहा होता है कि हेडिंग के लेवल कितने हैं। एक हेडिंग लेवल रखना है आपको, 2 हेडिंग लेवल रखना है या 3 रखना है या 4 रखना है, वो आपकी चॉइस के ऊपर होता है और आपकी जो रिपोर्ट वगैरह होती है या जो आपका डॉक्यूमेंट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी कितनी सब हेडिंग चल रही हैं और कौन कौन सी हेडिंग आपको ज़रूरी है जो आप दिखाना चाह रहे हैं टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर। बाकी जो माइनर हेडिंग होती हैं उनको हम शो नहीं करा रहे होते, लेकिन जो मेजर हेडिंग होती हैं उनको हम ज़रूर अपने टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर शो करा रहे होते हैं। तो मेरे पास फिलवक्त 2 हेडिंग है, एक मेन हेडिंग है और एक सब हेडिंग है। तो मैंने 2 लेवल के ऊपर रखा है इसको। और ये जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये सिर्फ इसके अंदर ये जो लाइन आप यहाँ पे देख रहे हैं जो लिंक करके बता रही है कि ये हेडिंग 1 जो है पेज नंबर 1 पे आ रही है, सिर्फ इसको ये चेंज कर रहा होता है। तो वो आपकी अपनी चॉइस होती है, आप किस तरह की चाह रहे हैं लाइन। तो ये जैसे ही मैंने इसको ओके किया है तो अभी आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि ये यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट बन गया है। और इस टेबल ऑफ कंटेंट से फ़ायदा ये होगा कि अब मुझे अगर किसी भी हेडिंग के ऊपर जाना है, उसको
आपको देखना है कि उस हेडिंग के अंदर क्या लिखा है, तो मैं जस्ट कंट्रोल का बटन दबाऊंगा तो आप ये देखें जो इसका एरो है ये फिंगर पॉइंट कर रहा है। इससे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये देखें आप, ये डायरेक्ट उसी हेडिंग के ऊपर चला गया। तो बेसिकली टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर ये काम होता है। ऐड टेक्स्ट वही चीज़ आपको दिखा रहा है जो मैंने अभी आपको कुछ ही देर पहले यहाँ पे इस बटन के अंदर बताया था कि टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर आपकी जो हेडिंग होती है उसके लेवल दिखाए जाते हैं कि कितने लेवल हैं, कितनी सब हेडिंग है आपके पास। तो ये उसी को बता रहा है। तो नाजरीन, अपडेट टेबल से होता ये है कि जैसे ही मैं इसको अपडेट टेबल करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा कि जो मेरा टेबल ऑफ कंटेंट है इसके अंदर अगर मैंने कोई चीज़ उसमें वेरिएशन करा है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वो डॉक्यूमेंट के हवाले से यहाँ पे अपडेट करने के लिए पूछता है। एक तो ये मुझसे सवाल करते हैं, जो इसमें ये मुझसे क्वेश्चन मार्क देता है, वो 2 क्वेश्चन होते हैं इसके कि आपने खाली पेज नंबर को अपडेट करना है या आपने अपने पूरे टेबल को चेंज करना है, उसको अपडेट करना है। तो डिपेंड करता है मेरे डॉक्यूमेंट के ऊपर कि मैंने अगर डॉक्यूमेंट के अंदर हेडिंग वगैरह के अंदर मैंने कुछ चीज़ें चेंज करी हैं तो मैं पेज इंटायर टेबल कर दूंगा, और अगर नंबर है तो खाली नंबर कर दूंगा। तो अब ये आप देख सकते हैं ये पेज नंबर 6 हो गया। अच्छा नाजरीन, अब इसके बारे में हम आपको बताएंगे इंसर्ट फुटनोट। इंसर्ट फुटनोट बेसिकली इसका क्या फंक्शन होता है, ये किस लिए यहाँ पे रखा गया है ऑप्शन। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एक हेडिंग है, इस हेडिंग के नीचे नोट लिखा हुआ है और ये नोट इसी के नीचे लिखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे शो नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि पेज के नीचे कहीं पे मार्क भी हो जाए और मेरी यहाँ पे ज़्यादा जो है लिखना ना पड़े इसको नोट को। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट के अंदर जाऊँगा। फुट नोट में जाके यहाँ पे मैं इसको यहाँ से पेस्ट स्पेशल से पेस्ट कर दूँगा। तो अब आप ये देखें यहाँ पे इसने एक छोटा सा 1 दिखा दिया है। ये छोटा सा 1 नंबर जो यहाँ पे दिखा रहा है आपको, इसके ऊपर मैं जैसे ही कंट्रोल का बटन दबा के क्लिक करूँगा ये देखें ये मुझे डायरेक्ट फुट नोट के ऊपर लिया है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम अपना फुट नोट डालते हैं तो फुट नोट डालने से ये होता है कि पढ़ने वाला डॉक्यूमेंट जो स्पेशलिस्ट होता है डॉक्यूमेंट को रीड कर रहा होता है वो ये देख के समझ जाएगा कि इस 1 के नीचे यानी कि इसने 1 के ऊपर कोई ना कोई चीज़ जो है वो ऐड करी है, कोई नोट्स वगैरह हैं या कोई इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह इन लोगों ने यहाँ पे इसकी 1 की जो है कहीं ना कहीं पेज के ऊपर लिखी हुई है जो यहाँ पे इन्होंने शो नहीं करी है। तो वो सिर्फ उसको देखने के लिए कंट्रोल का बटन दबा के जैसे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट उस पर चला जाएगा। ये देखें आप। तो बेसिकली फुट नोट का ये काम होता है। यहाँ पे ये देखें इसने एक लाइन भी दे दी है ताकि सेपरेशन पता रहे कि ऊपर का जो आपका पैराग्राफ है वो अलग है और ये जो नीचे ये चीज़ दिखा रहा है, ये जैसे हम जर्नल नोट्स वगैरह देते हैं या इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो उन चीज़ों के लिए ये फिर सेपरेशन कर देता है। एंड नोट सेम एग्जैक्ट वही चीज़ है। फुट नोट के अंदर बस ये होता है कि जिस पेज के अंदर मैं यहाँ पे अगर कोई चीज़ लिख रहा हूँ तो मैं इंसर्ट फुट नोट कराऊँगा तो ये देखें 2 नंबर इसने यहाँ पे शो करा दिया और इसके आगे यहाँ पे इसने 2 दे दिया। तो जो भी मैं फुट नोट डालूँगा वो जिस पेज पे भी डालूँगा वो नज़र आते रहेंगे। लेट्स से कि मैं पेज नंबर यहाँ पे पेज नंबर 3 पे मैं यहाँ पे भी फुट नोट डालता हूँ तो ये देखें 3 नंबर यहाँ पे आ गया पेज के बिल्कुल बॉटम पे। तो इसी तरीके से अब जैसे मुझे ये वाला जो हेडिंग है ये इस हेडिंग के बारे में कोई इम्पोर्टेंट चीज़ लिखनी है या कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको मैं बिल्कुल हिडन रखना चाह रहा हूँ कि मैं एक कंटिन्यूशन रिपोर्ट के अंदर उसको दिखाना नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि उसको बिल्कुल लास्ट के अंदर आखिर के अंदर अपनी रिपोर्ट के एंड के अंदर उसका कंक्लूजन बना के लिख दूँ। तो जैसे ही मैं इंसर्ट एंड नोट करूँगा तो ये देखें बिल्कुल यहाँ पे अब मेरा डॉक्यूमेंट ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे मैं अपना कंक्लूजन वगैरह या उससे रिलेटेड जो भी चीज़ है वो यहाँ पे डाल सकता हूँ।
तो नाजरीन, ये बेसिकली फुटनोट का ये काम होता है। और ये जो आप फुटनोट देख रहे हैं, जहाँ जहाँ पे भी मेरे फुटनोट डले हुए होंगे, जैसे मैंने एक फुटनोट यहाँ डाला है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ। तो कुछ इधर मैंने ऐड कर दिए फुटनोट। तो जब अब मैं अपने होम पेज पे जाऊँगा, तो जो भी मुझे फुटनोट्स अपना सर्च करना है, मैं जस्ट नेक्स्ट फुटनोट के ऊपर जाऊँगा, तो ये देखें, ये मुझे दिखाता जाएगा कि इन पेजेस के ऊपर फुटनोट आ रहे हैं। ये देखें। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं इंसर्ट सिचुएशन। इंसर्ट सिचुएशन बेसिकली जो आपकी डॉक्यूमेंट होता है, उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में कि डॉक्यूमेंट किसने बनाया है, कब बनाया है, कितने पेजेस का डॉक्यूमेंट है, उससे रिलेटेड जो उसकी यानी कि बायोग्राफी होती है, वो सारी की सारी उसका बायोडेटा वो उसमें हम डाल रहे होते हैं इंसर्ट सिचुएशन के अंदर। तो होता ये है कि समटाइम आपने देखा होगा कि इंटरनेट वगैरह के ऊपर जैसे हम लिटरेचर देख रहे होते हैं, तो उसके अंदर लेट सपोज माइक्रोसॉफ्ट का नाम आ रहा है, बिल गेट्स का नाम आ रहा है, तो जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो फिर वो उसकी हिस्ट्री आ जाती है कि बिल गेट्स के अंदर इस सन के अंदर जो है वो किताब को डेवलप कराता है और इतने पेजेस की बुक है और इसके अंदर इन लोगों का कॉपरेशन है। तो ये बेसिकली इंसर्ट सिचुएशन जो है उसी काम में आता है। मैं बेसिक आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखें, इसके अंदर आप ऑथर डाल देंगे, जैसे मैं ऑथर डाल देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब आप देखें, ये इसने एक इसका जो है बायोग्राफी के लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसको अगर मैं एडिट करना चाहूँ तो एडिट कर सकता हूँ, और अगर मैं ऑथर को, ईयर को और टाइटल को, इन तीनों को हटा दूँ, तो फिर ये देखें आप, ये इसने क्लोज ब्रैकेट बना दिया है। लेकिन लेट्स से कि मुझे यहाँ पे 1997 की जगह इसको अपडेट करना है, 2000 करना है, तो ये अब ऑटोमेटिकली इसने 2000 कर दिया। तो इससे होता ये है कि बायोग्राफी आपकी एक दफ़ा आप डेवलप करते हैं, तो उसके अंदर जहाँ जहाँ पे भी आपने रेफरेंस के तौर पे ये आपने इंसर्ट सिचुएशन रखी है, जैसे आप अपना बायोग्राफी उसके अंदर जाके एडिट करेंगे और उसको अपडेट करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ कहीं पे भी आ रहा होगा, ये ऑटोमेटिकली उसको अपडेट कर देगा। मैनेज सोर्स बेसिकली वही चीज़ है, सिर्फ उसको एडिट करना कि क्या क्या चीज़ें उसमें आपकी रह गई हैं, छूट गई हैं, वो आपने नहीं डाली हैं, मज़ीद कुछ डालना चाह रहे हैं इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ से आप डाल सकते हैं। डिलीट करना है या और कोई एडिशनल नई चीज़ बनानी है, तो आप यहाँ से बना सकते हैं। या अगर आपके पास बिब्लियोग्राफी की पूरी लिस्ट बनी हुई आ रही है, तो आप उसको यहाँ से सर्च करके डाल सकते हैं। अच्छा, इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन क्या होता है? बेसिकली हमारे पास कुछ फाइलें ऐसी होती हैं जिसके अंदर हम फिगर दिखा रहे होते हैं, और फिगर के थ्रू हम समझा रहे होते हैं कि यहाँ पे ये फिगर आ रही है, यहाँ पे ये फिगर आ रही है। तो उसको फिगर को टेबल ऑफ कंटेंट बनाना और उनको हाइपरलिंक के साथ रखना बुक के अंदर, उसके लिए आप यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन दे रहे होते हैं।
ये देखें, मैं इसको यहाँ से इंसर्ट कैप्शन दे रहा हूँ। और अब अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ पे मैं अपने डॉक्यूमेंट के एंड के अंदर जैसे मैंने टेबल ऑफ कंटेंट बनाया था उसी तरह का अगर मैं फिगर ऑफ कंटेंट बनाना चाह रहा हूँ तो उसको मैं यहाँ पे इधर से जाके ये यहाँ रख के ये देखें। अब जब मैं यहाँ से टेबल ऑफ फिगर डालूँगा तो ये मेरा एक टेबल ऑफ फिगर आ गया और इसके अंदर में हाइपरलिंक हुआ हुआ है। तो कंट्रोल की दबा के मैं फिगर 1 पे जाऊँगा तो ये देखें डायरेक्ट फिगर 1 पे आ गया। इसी तरह से जब मैं इसके फिगर 2 के ऊपर कंट्रोल करके क्लिक करूँगा तो ये मेरा फिगर 2 के ऊपर आ गया है। ये देखें आप अपने स्क्रीन पे ये नज़र आ रहा है। तो जो बेसिकली इसका काम होता है इंसर्ट कैप्शन का, ये फिगर लगाने के लिए और उन फिगर को मेंटेन करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कि वो फिगर भी लगती रहें, इमेजेस भी लगती रहें, डायग्राम जो भी आप लगाना चाह रहे हैं वो आप लगाते भी जाएं और उसके साथ साथ उसकी जो कैप्शंस हैं वो आप हाथ के हाथ जो है उसकी ऑटोमेटिकली सेट करते जाएं। तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका जो टेबल है, टेबल ऑफ कंटेंट फिगर के हवाले से वो ऑटो जनरेट हो जाएगा। क्रॉस रेफरेंस के अंदर होता ये है कि मुझे यहाँ पे किसी चीज़ को रेफ़र करना है तो लेट सपोज़ मेरे डॉक्यूमेंट में ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लिखी हुई हैं और इनमें से किसी चीज़ को मुझे उसके अंदर रेफरेंस के अंदर दिखाना है तो मैं यहाँ पे इंसर्ट करा दूँगा और इधर रख के इसको थोड़ा सा स्पेस दिया और इसको छोटा कर दिया इस तरह से। ये अब मेरा रेफरेंस बन गया। जैसे ही मैं इसको कंट्रोल दबा के क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्ट उसी हेडिंग पे आ जाएगा। ये देखें आप, ये डायरेक्ट इसी हेडिंग पे आ जाएगा। तो क्रॉस रेफरेंस बेसिकली इसी काम के अंदर आता है कि समटाइम ऐसा होता है कि हम आधी बात कर रहे होते हैं पैराग्राफ के अंदर और बाकी का उसका जो बकिया हिस्सा होता है वो दूसरी जगह पे दूसरी हेडिंग के अंदर किसी दूसरे पैराग्राफ के अंदर उसको हम डिटेल से बता रहे होते हैं। तो जब हम उस जगह पे क्रॉस रेफरेंस लगा देंगे तो वो जैसे ही उसके ऊपर कंट्रोल से क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट उस पेज के ऊपर चला जाएगा जहाँ से उसका रेफरेंस बन रहा है। और जब ये कोई पढ़ने वाला शख्स इसको पढ़ेगा डॉक्यूमेंट को तो वो इस चीज़ को ये यहाँ पे देख के समझ जाएगा कि ये कोई रेफरेंस है हेडिंग का या कोई सब हेडिंग का इसने रेफरेंस दिया हुआ है जिसको इसने यहाँ पे मेंशन किया है। तो इस डॉक्यूमेंट के इस पैराग्राफ के अंदर मज़ीद और भी कुछ लिटरेचर है जिसको पढ़ना है और वो इस वाले हेडिंग नंबर के अंदर मिलेगा। तो क्रॉस रेफरेंस बाकायदा ये काम कर रहा होता है। मार्क एंट्री बेसिकली जब हम किसी पैराग्राफ को मैनुअली उसका हम इंडेक्स बना रहे होते हैं। ये मैंने कॉपी करके नई फाइल में अभी इसको पेस्ट किया है। तो इसके अंदर जैसे मुझे ये एक अल्फाज है, इसका मुझे एक टेबल बनाना है, टेबल ऑफ कंटेंट। तो ये मैंने इसको मार्क कर दिया, क्लोज करूँगा। फिर उसके बाद मुझे इस वर्ड को भी मार्क करना है, इसको भी मैंने मार्क कर लिया। ये एक वर्ड है, इसको मैंने मार्क कर लिया। इस वर्ड को मैंने मार्क कर लिया। मैनुअली जो आपका टेबल ऑफ कंटेंट होता है उसका बनाने के लिए होता है। अच्छा, ये जो आप यहाँ पे होम में देख रहे हैं, इसको दबाने से ये होता है कि जहाँ पे भी आपकी फील्ड आ रही होगी वो फील्ड को ये शो अप करा देगा कि फील्ड यहाँ पे आ रही है। और जैसे ही मैं इसको बंद करता हूँ तो जितनी भी फील्ड लगी हुई हैं जहाँ पे, वो सारी की सारी अब इसने हाइड कर दी है। अब मैं आपको इसके बारे में वो बता देता हूँ कि ये जो हमने मार्क एंट्री करी थी, अब इसका मैं इंडेक्स अगर बनाऊँगा तो ये देखें जो मेरे वर्ड्स मैंने चुने थे ये आगे पेज नंबर दिखा रहा है। इसको इंसर्ट और यहाँ से आप जो कॉलम है, कॉलम को 2 हटा के अगर आप 1 कर देंगे तो एक ही कॉलम में ये दिखाएगा। ये देखें, इसको अपडेट करना है तो आप फील्ड को अपडेट भी कर सकते हैं। बेसिकली इसका ये काम होता है कि मैनुअल आप अगर अपना
टेबल ऑफ कंटेंट बना रहे हैं तो उसको बनाने के लिए आप मार्क एंट्री और इंसर्ट इंडेक्स वगैरह इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आता है आपका मार्क सिचुएशन। मार्क सिचुएशन बेसिकली कैटेगराइज जब हम कोई टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं, लेट सपोज जैसे आप होटल वगैरह के अंदर या और किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे कपड़े वगैरह होते हैं या गारमेंट्स की शॉप होती है या और कोई इस तरह का बिज़नेस होता है जिसके अंदर जो है नंबर ऑफ़ आइटम बहुत सारे होते हैं और डिफरेंट होते हैं, मल्टीपल आइटम होते हैं, तो उनके हिसाब से उनकी एक एंट्री हो रही होती है। तो उस एंट्री को बनाने के लिए हम मार्क इस वाले ऑप्शन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मार्क सिचुएशन का। अब मैं इसकी एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये मैंने कुछ यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं और अब मैं इनकी एंट्री करूँगा मार्क सिचुएशन के अंदर। मार्क सिचुएशन के अंदर जैसे ही मैं एंट्री करता हूँ तो ये कैटेगरी कुछ इसके पास ऑलरेडी बनी हुई है, जो ये आपको अपने स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं इस वक्त, ये दिखा रहा है, जिसके अंदर केसेस है, स्टेचूज़ है, अदर अथॉरिटीज़ और दीगर चीज़ें इसने दी हुई हैं। अगर कोई चीज़ मुझे अपनी तरफ से ऐड करनी है तो मैं कैटेगरी के अंदर जाऊंगा और कैटेगरी के अंदर जाके इसको रिप्लेस कर दूंगा। फूड। तो अब ये जो मेरा एप्पल है, जैसे ही मैं इसको मार्क करूंगा ये ऑटोमेटिकली ये इसको मार्क करते के साथ ये ऑटोमेटिकली फ्रूट के अंदर चला गया, फूड के अंदर। और इसी तरीके से मैंगो, ये भी मेरा फूड आइटम है। ऑरेंज, ये भी फूड आइटम है। बनाना, फूड आइटम। एप्रिकॉट, फूड आइटम। टी शर्ट, ये अब मेरा जो है वो क्लॉथ से रिलेटेड है। तो अब मैं दोबारा यहाँ पे कैटेगरी के अंदर जाऊँगा, 9 नंबर को यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लॉथ और इसको रिप्लेस करूँगा, ओके करूँगा। अब यहाँ से मैं जो मैंने अभी रिप्लेस करा है क्लॉथ, उसके अंदर जाके इसको ऐड करूँगा। तो ये क्लॉथ्स में जाएगा। शूज़, अच्छा केक, ये भी फूड आइटम है, लेकिन मैंने इसको नीचे इसलिए रखा है ताकि आप एग्जाम्पल के तौर पे उसको देख सकें कि कोई भी आइटम ऊपर नीचे आ रहा है, लेकिन उसके जब वो टेबल ऑफ कंटेंट बनाएगा तो उसको उसी सीक्वेंस के अंदर रखेगा जिस सीक्वेंस के अंदर, जिस कैटेगरी के अंदर उसको होना चाहिए था। अब इसको मैं जब मार्क करूँगा तो ये मैं फूड के अंदर रख के इसको मार्क करूँगा और इसको क्लोज़ कर दूँगा। दोबारा हम अपने होम पे जाएंगे और इसका पैराग्राफ बंद कर देंगे। और अब यहाँ से मैं रेफरेंस के अंदर जाके इंसर्ट अथॉरिटीज़, इसको जैसे ही मैं करता हूँ तो आप ये देख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, ये इसने फूड की हेडिंग दे दी और फिर इसने नीचे यहाँ पे उसकी जो सब कैटेगरी है वो दिखा दी। इसी तरीके से क्लॉथ्स, इसने क्लॉथ्स को अलग से दिखा दिया और फिर क्लॉथ्स के नीचे जो उसकी सब कैटेगरी आ रही है उसको इसने इसके नीचे रखा है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने केक को नीचे लिखा था या कहाँ पे लिखा था, लेकिन अगर मैंने इसकी एंट्री फूड के अंदर करी है तो वो फूड आइटम के अंदर ही उसको इंसर्ट करेगा। बेसिकली ये रेस्टोरेंट वगैरह के अंदर और इस तरह के जो कैफेटेरिया होते हैं या मॉल्स वगैरह होते हैं उनके अंदर इस तरह के टेबल ऑफ कंटेंट्स बन रहे होते हैं और इस तरह के जो है उनके प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं कि उसकी वो एंट्री कर रहे होते हैं ताकि एक उनको पता लगता रहे कि कौन कौन सा आइटम कहाँ कहाँ पे किस पेज के ऊपर रखा हुआ है। अगर उनके पास लंबी चौड़ी किताब है तो वो उसके अंदर इस तरह से अपना टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। तो इसका ये फ़ायदा होता है। तो नाजरीन, आज का जो हमारा रिबन था वो था रेफरेंस के बारे में। रेफरेंस की पूरी डिटेल हमने आपको दी है, हर ऑप्शन और उसके बटन के एक्शन और उसका जो सोर्स है उसका सारा का सारा सिनेरियो हमने आपको खोल के बताया है।
तो अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारी जितनी भी वीडियो आएंगी वो आपको टाइमली मिलती रहेंगी। और अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं अपनी वीडियो से रिलेटेड, अपने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर हमसे अपने कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.